हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को हिंदी में काव्य सौंदर्य में जो होता है रस छंद अलंकार। रस अलंकार, रस छंद अलंकार काव्य सौंदर्य में होता है। इसमें हम आप लोगों को आज अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। अलंकार क्या होता है? अलंकार मीन्स क्या होता है? ऐसे तौर पे अलंकार मीन्स हम जानते हैं कि अलंकार का अलंकार मीन्स आभूषण होता है। लेकिन काव्य में जो होता है, काव्य अपने आप में खुद अलंकार होता है, जो क्रमबद्ध, जो अपने आप में एक सुंदर लय युक्त होता है, क्रमबद्ध युक्त होता है। किंतु जब उसको हम सुसज्जित करते हैं, अलंकार मीन्स शाब्दिक अर्थ आभूषण से है। लेकिन अलंकार हम कहते किसे हैं? काव्य में ऐसे हम कहते हैं कि काव्य की, हिंदी साहित्य में जब हम जाएंगे तो हम बोलेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य ऐसे मनुष्य, जैसे मनुष्य भी एक मनुष्य कैसा भी हो, लेकिन उसे यदि हम अलंकार से सुशोभित कर देते हैं, आभूषणों से सुशोभित कर देते हैं, तो उसकी सुंदरता क्या होती है? और बढ़ जाती है। काव्य को जब हम अलंकृत करते हैं, किसके द्वारा? उसमें नए शब्दों के द्वारा, तो उसमें एक प्रकार की नई रोचकता आ जाती है, और वो अपने आप में एक सौंदर्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार अलंकार को हम परिभाषित करते हैं। अलंकार को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। अब अलंकार के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अलंकार को मुख्यतः ऐसे तो अलंकार को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार, और नंबर दो होता है अर्थालंकार। ऐसे एक और भी अलंकार होता है। तीसरा अलंकार जो होता है उभयालंकार भी होता है। उभयालंकार भी होता है, किंतु विशेष तौर से हम शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही प्रयोग हम करते हैं। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जिसके द्वारा काव्य में शब्द के द्वारा उसमें रोचकता उत्पन्न होती है। अर्थालंकार शब्द में अर्थों के द्वारा उसके भाव में जो बदलाव होता है अर्थ में, जैसे हम बोल दिए, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक की सोहत, इसमें
जो है अर्थ में रोचकता उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ जो है हम मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही पढ़ेंगे। अब जो है शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 जो होता है यमक अलंकार, और नंबर 3 जो होता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसी प्रकार जो होता है अर्थालंकार भी जो है 7 प्रकार का होता है। जो नंबर 1 आप लोगों का ये उपमा अलंकार होगा। नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, चार जो होता है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। पांच अन्योक्ति अलंकार, इसके बाद जो होता है संदेह अलंकार होता है। छह था तुम लोगों का संदेह अलंकार, और 7वां अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार। ऐसे तो अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, जैसे लाटा अनुप्रास है, व्युत्क्रमा अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है। किंतु अभी 9 में या 9 और 10 के बच्चों के लिए जो है ये शब्दालंकार का ही भेद जो है 9 में पढ़ना होगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार का जो भेद होता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसका अध्ययन जो है इसका भी करना होगा। इसलिए जो है यह 7 ये अलंकार जो है शब्दालंकार 3 और अर्थालंकार 7, ये जो है 10 अलंकार होते हैं। और इसी के बारे में जो है हम क्या करते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं, जिससे काव्य में जो है अलंकृत होकर काव्य की शोभा बढ़ जाती है और उसमें एक नया जो है रूप तैयार हो जाता है। अब जो है आप लोगों को हम बताएंगे शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, या अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। देखिए उसको, देखिए शब्दालंकार में जो 3 प्रकार का भेद बताए थे, शब्दालंकार, यमक अलंकार, इस शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसमें जो है पहला जो है अलंकार मिलेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं,
जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर एक वर्ण की जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है या आता है, जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये वर्ड क्या होते हैं, जैसे मान जाओ हम बता दिए जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तारा रारा, तारा रारा भी हम कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें र की आवृत्ति आ रही है बार बार, लेकिन यह जो है प्रयोग करने की दृष्टि से नहीं है। इसको जो है हम काव्य में या लिखने के तौर पे इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस पे जो है जैसे र जो है वर्ण है, अक्षर जो है, तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं तारा रारा ऐसे दे दिया, र की आवृत्ति बार बार आ रही है, किंतु इसको हम प्रयोग करने की दृष्टि से अर्थात इसको हम लिखने के तौर पे इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिखने के तौर पे जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे दे दिया चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है च की आवृत्ति, जो च वर्ण है वह एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें जो है च की आवृत्ति, च वर्ण जो है बार बार कई बार आया है, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण पे जैसे हम लिख सकते हैं, दमके दतिया दुति दामिन, जो दमके दतिया दुति दामिनी, जो दमके दतिया दुति दामिनी, जो किलके कलवाल विनोद करें। दमके दतिया दुति दामिन, जो किलके कलवाल विनोद करे, अवदेश के बालक चारि सदा मन मंदिर में बिहरे। तो इसमें जो है द वर्ण, द जो है कई बार है, द की आवृत्ति, द वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार प्रयोग है, इसलिए जो है यह अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे तरह जो है अनुप्रास अलंकार में अन्य उदाहरण भी हम
करते हैं। जैसे ऐसे भी कहते हैं कि चोरपा की चट्टी पे चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वो सब नहीं करना है। जो प्रयोग करने की दृष्टि से जो उदाहरण है उसी को हम देखेंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक रहेंगे। कल जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ये शब्दालंकार का जो और यमक अलंकार है उसके बारे में कल जो है आप लोगों को हम बताएंगे।